हेलो एवरीवन। गाइस, निमसेट का रिजल्ट आने के बाद एचयू, एचबीटू और आईपीयू के बारे में काफ़ी सारे क्वेरीज आने लगे हैं कि इनकी क्लोजिंग रैंक क्या होगी, इतनी रैंक पे मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज हम प्रीवियस ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, एक अप्रॉक्सीमेटली आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचयू की। गाइस, अगर हम एचयू की बात करें तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी रैंक में 771 रैंक जो थी वो थी क्लोजिंग रैंक, मतलब उस रैंक के बाद किसी को एडमिशन नहीं मिला था। तो अगर आपकी रैंक 800 है तो आप मतलब 800 से कम है, लेस देन 800 है, तो आप थोड़ा बहुत चांसेस है आपको एचयू मिलने के। ठीक है, बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ओके, ईडब्ल्यूएस जो रैंक थी एचयू की क्लोजिंग वो थी 185 और ओबीसी रैंक की बात करें तो वो थी 288। SC/ST कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स थे उनकी अगर ओपन रैंक आपकी 3800 तक थी तो उन्हें एचयू में एडमिशन मिल गया था। तो इन जनरल अगर हम मान के चलें तो हमें जनरल रैंक जो होती है, ओपन कैटेगरी रैंक जो होती है, उससे आइडिया लगाना चाहिए। तो 771 क्लोजिंग रैंक थी, तो आप 800 के आसपास मान के चलिए। अगर आपकी रैंक 800 के अंडर है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं एचयू में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपीयू। गाइस, अगर हम आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में ज़्यादातर कॉलेजेस में दिल्ली के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है थोड़ा सा। तो अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपकी रैंक जो मैं अभी बताऊंगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी, तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। और जो बाकी की नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं जो फिगर्स बता रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा प्लस माइनस एज्यूम करके ना चलें। तो गाइस, अगर हम आईपीयू की बात करें तो 700 रैंक के आसपास अगर आपकी होती है तो आपको मेन कैंपस जो सबसे अच्छा माना जाता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 1000 रैंक तक होगा एचयू में, आईपीयू में, अगर आप 1000 रैंक के अंडर हैं तो भी आपको लास्ट राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज अच्छा ठीक ठाक मिल जाएगा आईपीयू में। ओके, बट इससे ज़्यादा मत एज्यूम करें। और मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं 1000 बोल रही हूँ तो अगर आपकी 950 रैंक आई और आपको नहीं मिले तो आप बिल्कुल परेशान हो जाए कि नहीं, शेफाली मैम ने तो कहा था कि इतने में मिल जाएगी तो मिल जाना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है, मैं एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बताती हूँ तो उससे थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहता है, बिकॉज एकदम एग्जैक्ट तो मैं तब तक नहीं बता सकती जब तक एडमिशन प्रोसेस खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीट्स छोड़ते हैं, किसी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, किसी के में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारी सीट्स ऐसे चली जाती हैं। तो आप एक अप्रॉक्सीमेट अगर आइडिया लेना चाहें तो अगर 1000 के अंडर है आपकी रैंक तो आपको आईपीयू में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 1200 वाले स्टूडेंट को भी मिल जाता है कभी कभी 4th राउंड तक या 3rd राउंड तक, लास्ट राउंड तक, स्पॉट राउंड में मिल जाता है 1200 1300 रैंक वालों को कभी कभी। तो आप की अगर रैंक 1200 भी है और 1100 भी है तो आप स्पॉट राउंड तक का वेट कर सकते हो और लास्ट राउंड तक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक होप मत छोड़िएगा। बट अगर आपकी रैंक 1800 है या 1500 है तो बेटर रहेगा कि आप कोई दूसरा ऑप्शन सर्च करें और उस पर वहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम होती जाती है जैसे जैसे आप बाउंड्री से दूर जाते हैं। तो इसलिए एक होप बहुत टाइम बाद टूटेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपके लिए काफ़ी ख़राब होगा वो। इसलिए बी पॉजिटिव। अगर इसमें आपका नहीं भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप दूसरे ऑप्शन की सर्च में हमेशा रहिए। इधर भी हाथ पैर मारते रहिए, बट एक सेकेंड ऑप्शन आप सोच लीजिए, वो बेटर रहेगा। अगर हम बात करें Hbtu की तो गैस Hbtu में क्लोजिंग रैंक इन जनरल 1400 से 1600 रहती है। ओके, 4th राउंड भी हुआ था लास्ट बार। ठीक है, तो स्पॉट राउंड जो होता है या फिर आप उसे 4th राउंड कहें, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वर्स्ट केसेस में ऐसा होता है कि 2500 वाले रैंक वाले स्टूडेंट को भी मिल गया Hbtu। बट आप ये एज्यूम करके ना चलें कि आपकी 2500 रैंक है या 2000 रैंक है तो आपका Hbtu मिल ही जाएगा, तो आप उसी के भरोसे बैठ जाएं। ये वर्स्ट केस में होता है जब कोई स्टूडेंट ने लास्ट में सीट छोड़ दी और एक ही एप्लीकेंट था इस रैंक का, उसके पहले का कोई एप्लीकेंट एडमिशन लेने ही नहीं चाहता था, तो ऐसे केसेस में ऐसे स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इन जनरल मान के चलें कि हर साल क्या होता है तो 1400 से 1600 रैंक के बीच में ही आपकी क्लोजिंग रैंक आ जाती है। तो अगर आपकी रैंक 1600 है तो आप Hbtu की लास्ट राउंड तक वेट करें। उससे ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट ना करें। जैसे मैंने आईपीयू में बोला, आप कोई और ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, ऑप्शन की कमी नहीं है, आप सर्च कीजिए और किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचिए, या कोई और एंट्रेंस एग्जाम अगर बचा हो तो उसको दीजिए, उसमें ट्राई कीजिए। ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आप काउंसलिंग के लिए डाल दीजिए, वेट करिए रिजल्ट का, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, ये कहना चाहूँगी मैं। ओके, दूसरी एक आप ऑप्शन बना के अपने लिए रखिए, दैट विल बी बेटर।
सो दिस वॉज अबाउट Hcu, Ipu एंड Hbtu। तो अगर मैं ब्रीफ में बोलना चाहूँ तो Hcu के लिए आपको 800 से लेस देन रैंक वालों को वेट करना है, ठीक है, वो Hcu की होप रख सकते हैं। Ipu में 1000 के अंडर रैंक वाले स्टूडेंट्स होप रख सकते हैं। 1200 रैंक वाले जो हैं वो उनको भी थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक मिल सकता है सीट, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और Hcu में जो 1400 के अंडर रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, तो वो होप रख सकते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस इन फिगर्स में होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ओके। सो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, कोई बहुत रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, ओके। एक मैंने अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया, इसके हिसाब से आप इन ऑप्शंस को भी लेके चलें, और हमेशा बैकअप में 1-2 ऑप्शंस तो हमेशा सबको रखने चाहिए, तभी जो आपका आगे होगा सब पॉजिटिव ही होगा, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।